इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन का साइन है x² + y² dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x + y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट आप जानते हो, ये वाला है, ये x है, ये y है। ये वाले पॉइंट आप जानते हो 0,0 होते हैं। अब देखिए अगर हम इक्वेशन यहाँ पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट की लेनी है तो हम इक्वेशन ले लेंगे x + y = 1। क्या ले लेंगे, x + y = 1। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, x = 0 पुट करेंगे तो y = 1 मिलेगा, और y = 0 पुट करेंगे तो x = 1 मिलेगा। ठीक है, तो 0,0 पॉइंट तो ये है, x = 1 हमने मान लिया, यहाँ पे है x = 1, y = 1 आपका यहाँ पे है। अब आप देखिए x की वैल्यू मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम क्या है 1। तो हमने एक वैल्यू x की लिमिट में ले ली 0 और एक ले ली 1। y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और दूसरी हम वेरिएबल लिमिट लेंगे, तो यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो y = हो जाएगा 1 - x। ये कहाँ से आई है, यहाँ से वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 - x। तो ये वाली वैल्यू क्या है, y की है दोनों, और ये x की लिमिट है। अब आप देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट x की फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा, किसकी रिस्पेक्ट में करना होगा, y की रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपका 1 - x है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x² + y² dx dy। ठीक है, y की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेरिएबल लिमिट 1 - x है, x की फॉर्म में है, तो y की रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और x आपका एज अ कांस्टेंट यूज होगा। इसी तरीके से अगर ये होता कि यहाँ पे y होता, तो आपकी वेरिएबल लिमिट अगर y है तो इसको किस फॉर्म में हम यूज करेंगे, किस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल इंटीग्रल्स का। देखिए इसमें क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन का साइन x y ब्रैकेट में x + y dx dy ओवर द एरिया बिटवीन y = x² एंड y = x। तो अब हम इसमें मेन काम होता है इंटीग्रेशन, आप लोग को करना आता है। मेन काम ये होता है कि हमें x और y की अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी तो इंटीग्रेट तो हम कर ही लेंगे। तो देखिए करना कैसे, सबसे पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख ली। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो हम क्या करें, y = x इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट y = x इन इक्वेशन 1, तो x = x², x - x² = 0। x कॉमन ले लीजिए तो 1 - x = 0, x = 0 और 1। x की वैल्यू 0 और 1, दो वैल्यू यहाँ से मिली है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है x is greater than 0 less than 1। if x is less than 1, if x is less than 1 then x is greater than x²। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट हम कैसे लेंगे वो देखिए। x की लिमिट तो हम क्या ले लेंगे, x की लिमिट ले लेंगे हम 0 से 1।
अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अब हम लोअर लिमिट किसको लें, x को लें कि एक्स स्क्वायर को लें? तो हम लोअर लिमिट लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को और अपर लिमिट लेंगे यहाँ पे x को। क्यों लेंगे? क्योंकि x इज लेस देन 1 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, छोटा होगा x से। मान लीजिए आप x की वैल्यू 0.5 ले लीजिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 इंटू 0.5, तो ये मिलेगी 0.25। अब 0.25 बड़ा है कि 0.5, तो 0.5 बड़ा है, x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो अब आपको लिमिट मिल गई है, वेरिएबल लिमिट आपकी x की फॉर्म में है, तो आप इसको y की रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट करने से पहले इस x y का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर लीजिएगा। उसके बाद x को कांस्टेंट ले लेना और y की रिस्पेक्ट में करना है, तो y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लिखिए dx dy इज इक्वल टू, अब आप देखिए वेरिएबल लिमिट आपकी है x की फॉर्म में, तो आप y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद फिर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 तो 3 ऐसे लिख देंगे, y x लिमिट लगा दीजिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख दीजिए dx, और इसके आगे आप लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स का कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इवेलुएट डबल इंटीग्रल का साइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें हम x और y की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्किल की इक्वेशन ले लेंगे फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 1। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 1। तो अब आप देखिए x की आपको दो वैल्यू मिली है, x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए आपके सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि y इज ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लेस देन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई है और x की भी वैल्यू मिल गई है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, -1 to 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आप देखो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट आपकी x की फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले इसको y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद फिर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन आपको आता है तो इसके आगे आप क्वेश्चन कर लो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स का डबल इंटीग्रल क्वेश्चन है। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम क्या है 1 है। ऐसे ही y की एक वैल्यू हमने 0 ले ली और दूसरी इस इक्वेशन से ले ली y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आपकी वेरिएबल लिमिट x की फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद आप इसको x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन आपको आता है इसलिए हम इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रहे हैं।